Question number 1. A particle is unidirectional potential field where the potential energy U of a particle depends on x coordinate. मतलब जो फॉर्मूला है and k and a is constant. Find the physical dimension of a and k. तो मतलब ux जो है ये इस पे डिपेंड कर रहा है k ब्रैकेट 1 माइनस कॉस ए एक्स. हमको पता है कि कॉस के अंदर कुछ भी रहता है तो वो डायमेंशन लेस रहता है. तो ए एक्स हो गया डायमेंशन लेस और एक्स दिया हुआ है कि ये कोऑर्डिनेट है. तो कोऑर्डिनेट क्या होता है? लेंथ. तो ए हो जाएगा 1/x और एक्स के लेंथ है इसलिए एल. तो ए का डायमेंशन हो जाएगा एल का पावर -1. तो अभी ये आ गया मेरे पास यू एक्स इक्वल टू के माइनस के कॉस एक्स. तो हमको पता है कि के अगर ये यू एक्स इक्वल टू ये है तो हमको पता है कि अगर ये डायमेंशन लेस है तो यू का जो डायमेंशन होगा वही के का डायमेंशन होगा. तो के विल हैव सेम डायमेंशन एज यू. और यू क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी. तो पोटेंशियल एनर्जी मतलब वर्क. एनर्जी मतलब वर्क. तो वही हो गया के का भी वर्क वाला जो फॉर्मूला डायमेंशन होता है वही. के इक्वल टू ml² t का पावर -2. आंसर. The question number 2. The equation for the speed of the sound is given here. Speed v is measured as meter per second, gamma is dimensionless constant, t is temperature in Kelvin and m is mass. SI unit of Boltzmann constant. हमको Boltzmann constant kb को SI यूनिट में निकालना है. तो हम पहले इसको स्क्वायर कर दिए. v² इक्वल टू गामा kVt/m. अब हमको पता है कि ये गामा जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है तो हम डायमेंशन में उसको 1 लिख सकते हैं. तो फिर v का हमको पता है कि l मीटर पर सेकेंड होता है तो l/t का स्क्वायर कर दिया और टेम्परेचर का केल्विन, मास का m. तो kb का हम सब उधर ले जाके ये डायमेंशन आ गया kb का बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का. उससे आ गया आंसर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशन. क्वेश्चन है द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम डिपेंड्स अपॉन मास, स्प्रिंग कांस्टेंट एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग. और के का वैल्यू दिया हुआ है बाय फोर्स बाय लेंथ. तो फाइंड द रिलेशन अमॉन्ग टी एम एल के एन यूजिंग डायमेंशनल मेथड. तो डायमेंशन मेथड में क्या होता है? जो रिलेटेड होता है उससे उसका पावर में हम लोग कुछ लिख देते हैं ए बी सी ऐसे करके ऐसे कर दिए और हमको वैसे फिर इक्वेट कर दिए सबका डायमेंशन लिख के. यहाँ के का दिया हुआ था फोर्स बाय लेंथ तो ये फोर्स बाय लेंथ लिख दिए और ये आ गया. फिर टी का हमको डायमेंशन पता है टी है. टी का डायमेंशन 1 मतलब ये टाइम पीरियड का टी. और बाकी हमको यहाँ पे सब आ गया है. सब कॉमन ले लिए ए बी सी सब कॉमन कर दिए और हमको पता है यहाँ पे टी का -2 भी दिया हुआ है और ये 1 दिया हुआ है. तो -2 भी इक्वल टू 1 आ जाएगा. बी आ जाएगा 1/2 -1/2 और a प्लस बी हमको पता है 0 हो रहा है क्योंकि m का इस साइड 0 है, कुछ नहीं है बस t का पावर है. तो m का पावर 0 है तो a प्लस बी इक्वल टू 0, a प्लस बी इक्वल टू 0. तो a हो जाएगा -b तो a हो जाएगा 1/2. और c l का कुछ नहीं है डायमेंशन तो l c हो जाएगा 0. तो t का आ गया रिलेशन m k में. टी इक्वल टू एम का पावर 1/2 के इक्वल टू -1/2 क्योंकि ए और बी यहाँ पे दिए हुए थे. सी 0 आया ए बी का वैल्यू डाल दिया यहाँ पे आ गया आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. द डिस्टेंस मूव बाय अ पार्टिकल इन टाइम t फ्रॉम सेंटर ऑफ द रिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ग्रेविटी इज गिवन बाय x इक्वल टू a sin ओमेगा t. x इक्वल टू a sin ओमेगा t. तो sin ओमेगा t हमको पता है डायमेंशन लेस है तो ओमेगा t हो जाएगा 1. ओमेगा का डायमेंशन हो जाएगा 1/t. तो ये आ गया ओमेगा का डायमेंशन. उसके बाद क्वेश्चन है इफ़ ओमेगा इज़ फाउंड टू डिपेंड ऑन द रेडियस आर एम. और ये से रिलेशन पता करना तो हम ऐसे लिख देंगे. कोई भी हमको ऐसे बताना होगा ना रिलेशन तो उसको उसके पावर जितना चीज़ के बताया रहेगा उस सब के पावर में ए बी सी करके डाल देंगे और ओमेगा सबका डायमेंशन लिख देंगे. उसके बाद इक्वेट करेंगे सब चीज़ को. जैसे कि इसमें इसका डायमेंशन लिख दिया जो निकाले थे. बाकी जो चीज़ दिया हुआ था उसका डायमेंशन जी का डायमेंशन ये होता है. ये इससे आता है फोर्स इक्वल टू जी m1 m2/r². इसे निकालेंगे तो जी का डायमेंशन आ जाएगा. ये मास है, ये लेंथ है, ये फोर्स है. इससे जी का डायमेंशन ये आ जाएगा. तो फिर सारा वैल्यू को कॉमन निकाल देंगे. एल का पावर जो भी है सबको इधर ले आएंगे
और यहाँ देखेंगे टी का पावर -1, तो हमको यहाँ दिख रहा है टी -2c है, तो -2c और टी का पावर -1 हो जाएगा, c आ जाएगा 1/2। और हमको यहाँ दिख रहा है कि बाकी सब जीरो है, m और l जीरो है, तो b - c जीरो, तो b = c हो गया, तो b भी हो गया 1/2। और a + 3c जीरो है, तो a हो जाएगा -3c, मतलब -3/2। तो मतलब ओमेगा का तीनों चीज़ में ये जो पावर है के a b c निकालें, और जो पहले क्वेश्चन दिए थे उसी में a b c का वैल्यू डाल देंगे। क्वेश्चन 5, a satellite is orbiting around a planet. Its orbital velocity v0 is found to depend upon. ये सब में हमको चेक करना है, रेडियस, मास और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट में डिपेंड करता है कि नहीं, वो हम चेक करें। तो उसके लिए हम वही फार्मूला, डायमेंशनल एनालिसिस वाला फार्मूला डाल देंगे। आर पे निकालना है, एम पे निकालना है और जी पे निकालना है, तो वो तीनों के ऊपर ए बी सी पावर लिख देंगे तीनों के ऊपर। और फिर वेलोसिटी का हमको पता है L/T, तो LT का पावर -1, और बाकी इधर जो भी है सब के ऊपर ABC लिख दिए हैं। और L का जो पावर है सबको कॉमन ले लिए, M का, T का, सबका पावर को कॉमन ले लिए, जो पावर है। उसके बाद इक्वेट किए, जैसे हमको -2c दिख रहा है, इधर -1, तो -2c हो गया -1, c हो गया 1/2। और फिर यहाँ दिख रहा है कि m कुछ नहीं है, तो m b - c क्या हो सकता है, 0, तो b = c हो गया, b = c हो गया, तो c कितना हो गया, 1/2। और यहाँ a + 3c दिया हुआ है 1, तो a + 3c हो गया 1, क्योंकि l का पावर यहाँ 1 है, तो a + 3c 1 हो गया, तो a हो जाएगा 1 - 3/2, तो -1/2। तो यहाँ देख रहे हैं कि तीनों ए बी सी का वैल्यू आ गया, मतलब तीनों से रिलेटेड। तो क्वेश्चन ए बी सी ऑप्शन, तीनों ऑप्शन सही हो गया कि तीनों से डिपेंडेंट।